पहली बार ड्रग तस्करी का बड़ा मगरमच्छ लगा पुलिस के हाथ। नागपुर से धरा गया एमडी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूटर फैयाज अल्ताफ अहमद कुरैशी। एमडी ड्रग्स सहित मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा को बीती रात उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब अमरावती शहर के जिले सहित आसपास के अन्य कई जिलों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई काम करने वाला फैयाज अल्ताफ अहमद कुरैशी नामक ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा। नागपुर के टेका परिसर स्थित न्यू व्यास नगर में रहने वाले 25 वर्षीय फैयाज अल्ताफ अहमद कुरैशी को बीती रात अपराध शाखा के दल ने नागपुर से अपनी हिरासत में लेने के साथ ही अमरावती लाया और फैयाज कुरैशी से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में अपराध शाखा द्वारा बेहद कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर फैयाज कुरैशी तक एमडी ड्रग्स की खेप कहां तक पहुंचाई गई थी। गत रोज ही अपराध शाखा के दल ने महेंद्र कॉलोनी परिसर में पांडरी हनुमान मंदिर के पास से अब्दुल राजिक अब्दुल ताहिर नामक ड्रग तस्कर को 57 ग्राम एमडी ड्रग्स की खेप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी, जिससे की गई पूछताछ के जरिए ड्रग तस्करी का कनेक्शन नागपुर से जुड़ा रहने की बात सामने आई थी और पता चला था कि नागपुर में रहने वाले फैयाज अहमद अल्ताफ कुरैशी नामक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अमरावती शहर में अनेक नेटवर्क के जरिए पेडलरों व तस्करों तक ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। यह जानकारी मिलते ही शहर पुलिस की अपराध शाखा का दल तुरंत ही अमरावती से नागपुर के लिए रवाना हुआ, जहां पर नागपुर पुलिस की सहायता लेते हुए टेका परिसर स्थित न्यू व्यास नगर में रहने वाले फैयाज अहमद अल्ताफ कुरैशी को कल देर रात हिरासत में लिया गया। पश्चात नागपुर में तमाम जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा का दल फैयाज अहमद अल्ताफ कुरैशी को अपने साथ लेकर नागपुर से आज तड़के अमरावती लेकर पहुंच गया, जिसके बाद आज सुबह फैयाज कुरैशी के साथ पुलिस आयुक्तालय में अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा पूछताछ करनी शुरू की गई। विगत मंगलवार की देर रात नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उजागर हुए नकली नोटों के मामले का मुख्य मास्टरमाइंड रहने वाला आदित्य रामेकर नामक आरोपी दरियापुर के कंबोड़ी गांव से धर लिया गया, जो कंबोड़ी गांव में अपनी मौसी के घर पर छिपा हुआ था, जिसने पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच करने के साथ ही अपने मुखबिरों के जरिए मिली जानकारी के चलते आखिरकार खोज निकाला। हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य रामेकर को कल देर रात ही दरियापुर से अमरावती लाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई और अब आदित्य रामेकर सहित नकली नोटों के मामले में इससे पहले धरे गए अन्य 3 आरोपियों से पुलिस द्वारा कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत आदित्य रामेकर के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आदित्य रामेकर द्वारा बाजार में चलाने हेतु नकली नोटों की खेप को कहां से लाया जाता था। अकोला शहर के बैतपुरा परिसर में शुक्रवार की सुबह गोमांस बिक्री की दुकान पर छापा मारने के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को बैतपुरा क्षेत्र में गोमांस की अवैध बिक्री की जानकारी दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। इसी दौरान भीड़ ने विरोध जताते हुए पुलिस और कार्यकर्ताओं पर पथराव किया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। फिलहाल पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत नई बस्ती शमशान भूमि के पास क्रेन की टक्कर से वृद्ध की मृत्यु हुई और उसका नाती गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक का नाम वडूरा निवासी राजेंद्र मोतीराम सायरे उम्र 61 व घायल नाती का नाम पूर्वेश सायरे है। पूर्वेश अस्पताल में उपचार चल रहा है। राजेंद्र सायरे नाती के साथ दीपावली की खरीदारी करने आए थे। शाम को घर जाते वक्त क्रेन MS27 DL 0050 ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक क्रेन तोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने क्रेन जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पति से अलग रहने वाले 24 वर्षीय महिला और 28 वर्षीय विवाहित युवक के 1 साल पूर्व से प्रेम संबंध थे। प्रेमिका विवाह के लिए दबाव डाल रही थी। इस कारण प्रेमी ने अपनी पत्नी की सहायता से 24 वर्षीय प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पश्चात शव रफा-दफा करने के लिए रेल पटरी पर फेंक दिया। ट्रेन से कटने के कारण शव के 7 टुकड़े हो गए। इस घटना से चांदूर रेलवे में खलबली मच गई, लेकिन चांदूर रेलवे पुलिस ने ग्राम अपराध शाखा की सहायता से 12 घंटे के भीतर यह हत्याकांड उजागर किया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शुभम विठ्ठलराव हटवार उम्र 28 है। जिले की बरोड तहसील अंतर्गत अमड़ापुर गांव में एक व्यक्ति ने मामूली कारण के चलते हुए विवाद की वजह से अपने 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता को सिर पर किसी वजनी वस्तु से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को लेकर मृतक की बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बरोड पुलिस ने योगेश प्रहलादराव साबले अमड़ापुर इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में लिया। यह घटना गुरुवार को सुबह 8 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम प्रहलाद गंगाराम साबले उम्र 80 बताया गया है। धारणी शहर के दाना मार्केट में 5 अक्टूबर की रात 9 बजे के दौरान बैल व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के दूसरे जख्मी की गुरुवार को अकोला के अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस कारण अब इस प्रकरण में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। मृतक का नाम फाजिल बेग उम्र 30 है।
तिवसा के स्थानीय नारायण नगर परिसर निवासी शकुंतला मारुतराव युवनाते 75 वर्षीय महिला के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 90,000 रुपए की नगद रकम सहित 26 ग्राम सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना विगत बुधवार को दोपहर 12 बजे के आसपास दिन दहाड़े घटित हुई। जानकारी के मुताबिक तिवसा स्थित नारायण नगर निवासी शकुंतला युवनाते बुधवार की सुबह अपने घर पर ताला लगाकर चिखलदरा में रहने वाले अपने बेटी की यहाँ गई थी, जिसके बाद दोपहर के वक्त शकुंतला युवनाते के साथ तिवसा में भागीदारी पर खेतीबाड़ी करने वाले दीपक श्रीकृष्ण कालकर उनके घर गए तो दीपक कालकर को शकुंतला युवनाते के घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया, जिसके चलते उन्होंने शकुंतला युवनाते को तुरंत फोन लगाते हुए उनका घर खुला पड़े रहने के बारे में सूचित किया। यह पता चलते ही शकुंतला युवनाते अपनी बेटी और दामाद के साथ तुरंत ही चिखलदरा से तिवसा के लिए रवाना हुई और शाम तक अपने घर पहुंची तो उन्होंने पाया कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, साथ ही 90,000 रुपए सहित 26 ग्राम सोने के आभूषण भी गायब थे। फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपना घर हड़प लेने तथा खुद को अनुकंपा तत्वों के जरिए मिलने वाली नौकरी से वंचित रखे जाने का आरोप लगाते हुए विगत अप्रैल माह से आंदोलन कर रही बुजुर्ग महिला की मौत हुए अब 5 दिनों का समय बीत जाने के बावजूद उसके शव का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। वही मृतक महिला की बेटी व अन्य परिजनों ने अपनी मांग के साथ जिलाधीश कार्यालय परिसर में ही ठिया लगाए रखा है और जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए अपनी मांगों को न्याय किए जाने का निवेदन किया है, परंतु उनके प्रयास अब तक असफल ही साबित हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब यह मामला जस का तस अधर में अटका हुआ है। विगत बुधवार की रात 8 बजे के आसपास अमरावती से परतवाड़ा की ओर जाने हेतु निकली अमरावती आगर की एसटी बस में सवार यात्रियों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर दौड़ती बस में से अचानक ही ढेर सारा धुआं उठना शुरू हो गया। इस बात की ओर ध्यान जाते ही चालक ने बस को सुरक्षित तरीके से सड़क के किनारे रोका और सभी यात्री सकुशल बस से नीचे उतर गए। सौभाग्य से इस घटना में कुछ भी अनुचित होने की जानकारी नहीं है, परंतु आए दिन एसटी बसों के साथ होने वाली इस तरह की घटनाओं के चलते यात्री संतप्त है। अकोला जिले के तेलारा तहसील अंतर्गत पंचगवान फाटे के पास विगत 15 अक्टूबर की रात घटित कार हादसे में शिंदे गुट वाली शिवसेना के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। वही कार में सवार अन्य 5 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट वाली शिवसेना के पूर्व विधायक गोपी किशन बाजुरिया का जन्मदिन विगत 15 अक्टूबर को रहने के चलते अकोला से पार्टी के कई कार्यकर्ता शुभकामनाएं देने हेतु तेलारा पहुंचे थे, जहां से पूर्व विधायक बाजुरिया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के उपरांत 6 कार्यकर्ता इर्टिगा कार में सवार होकर अकोला की ओर वापिस लौट रहे थे। तभी पंचगवान फाटे के निकट सड़क पर वाहन के सामने अचानक ही एक जानवर आ गया, जिसकी वजह से कार चालक का अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया और कार ने 4-5 पलटियां खा ली, जिसके चलते वाहन लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान अक्षय कैलाश मसाल उम्र 27 नामक युवक की मौत हो गई।